अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बचन सिंह राणा ने हिमाचल सरकार द्वारा बेसहारा पशुओं के लिए 11 जिलों में गौ सेंचुरी बनाने के निर्णय का जोरदार स्वागत किया और इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं से सबसे ज़्यादा परेशान किसान थे, जिनकी आवारा पशुओं से फसलें बर्बाद हो रही थी। क्षत्रिय महासभा लगातार इस मुद्दे को समय समय पर सरकार के समक्ष उठाती रही है। आज गौ सेंचुरी बनने से गौ माता की सुरक्षा होगी, वहीं किसानों को भी राहत मिलेगी। बचन सिंह राणा ने सरकार द्वारा पीटीए शिक्षकों को नियमित करने व उनकी मांगों का समाधान करने के लिए भी सरकार का धन्यवाद किया है। राणा ने बताया कि पीटीए शिक्षकों की मांगें को वह समय समय पर ज्ञापनों के माध्यम से उठाते रहे हैं। आज इन शिक्षकों को उनका हक मिलने से वह बहुत खुश हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिन शिक्षकों का नियमितीकरण होने से पहले देहांत हो चुका है। बचन सिंह राणा ने कोरोना महामारी में जयराम सरकार की भूमिका की भी सराहना की है। सरकार ने समय समय पर कोरोना महामारी को रोकने में ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में जिलाधिकारी राकेश प्रजापति व एसपी विमुक्त रंजन ने कोविड काल में एक कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किया है। अतः क्षत्रिय महासभा प्रदेश में इन कोरोना योद्धाओं को आने वाले समय में सम्मानित करेगी। नमस्कार, हिमाचल अपडेट की तरफ से मैं आदरणीय बचन सिंह राणा के पास जो मुद्दे उन्होंने बहुत पहले अपने कार्यकाल में उठाए थे, उनके सवाल और जवाब लेने के लिए उपस्थित हूँ। आदरणीय बचन सिंह राणा जी, आपने बहुत पहले पशुओं के बारे में, गौ हत्या के बारे में सवाल उठाए थे, उसके बारे में आपका क्या? हिमाचल अपडेट की तरफ से मैं बचन सिंह राणा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का नेशनल कोऑर्डिनेटर, हिंदू रक्षा सेना का प्रभारी। सबसे पहले प्रणाम करते हुए मैं अपने प्रदेशवासियों को इस खुशखबरी के बारे में और वर्तमान में सरकार जो कार्यरत है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे पास ये जो प्रश्न था, ये बहुत कई सालों से बना हुआ था। मैं एक किसान परिवार से आता हूं और मैं देखता हूं कि जगह जगह पर जो आवारा पशु जिस तरह से घूम रहे थे, बहुत लोग व्यथित थे और पशुओं को ठिकाना नहीं था। तो इसलिए मैंने अपने 1.5 साल 2 साल जो मैंने काम किया था, उसमें ये भी जनता की एक मेरे सामने पेशकश हुई थी। मैंने डीसी महोदय के सामने और समस्त सरकार के सामने कई ज्ञापन भेजे थे। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मैं पूरे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि क्रियान्वित किया है और जो इन्होंने सेंचुरीज, गौ सेंचुरीज जो बनाई, जगह जगह पर बनाई है, बनाने का इन्होंने जो ऐलान कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से काम हो। इसके लिए मैंने अग्रिम बधाई देता हूं। सिंह जी, आपसे दूसरा सवाल है, शिक्षकों के बारे में आपने मुद्दा उठाया था और सरकार ने जो निर्णय लिया है, आपका क्या विचार है? हिमाचल प्रदेश में काफ़ी शिक्षक बेरोजगार थे और जब मैं वहाँ पहुँचा तो काफ़ी लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि 2 पार्टियां हैं, कभी एक आती है दूसरी जाती है, और आप अगर इलेक्शन का आपका रुझान है तो आप किस तरह से हमें लेकर चलेंगे। मैंने कहा इलेक्शन में किसी भी पार्टी से लड़ूं या नहीं लड़ूं, या मैं स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूं, पर आपका मुद्दा ज़रूर उठाऊंगा, क्योंकि ये मुद्दा वास्तविक में हमारे भाइयों का और बहनों का मुद्दा है। इसके लिए मैं काम करूंगा। वोट मिले नहीं मिले, वोट की राजनीति दूसरी है, पर सामाजिक राजनीति के लिए मैं हमेशा आगे आकर भाग लेने की कोशिश करता हूं और इसके तहत मैंने ये मुद्दा काफ़ी ज़ोर से उठाया था। सभी को पता है, हिमाचल वासियों को, मुख्यमंत्री से लेकर हमारे पूरे डीसी महोदय से, सब पूरे प्रॉपर चैनल से मुद्दा उठाया गया था। तो इसके लिए मैं हमारे शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इतने लंबे समय वेट किया है। कुछ शिक्षक बेचारे नहीं रहे, तो उनके परिवारों को अगर ये सहायता मिल जाए, किसी न किसी को नौकरी मिल जाए या कुछ, तो मैं उसके लिए भी गुजारिश करूंगा जयराम जी से और माननीय महोदय से, वहाँ जो भी बॉडीज़ हैं इनकी, कि उनको भी कुछ ना कुछ इसका लाभ मिले। बचन सिंह जी, कोरोना के बारे में आप हिमाचल सरकार की भूमिका के बारे में, और क्या क्षत्रिय महासभा आने वाले समय इन योद्धाओं को अपने साथ शामिल करेगी? क्षत्रिय महासभा लगातार काम करती हुई पूरे देश में, और मैंने भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जरिए हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा में और तमाम जिलों में काम किया है हमारे पदाधिकारियों ने। तो मैंने पदाधिकारियों से खास पेशकश में ये कहा है कि जो भी जितने भी अधिकारी गण हैं, जैसे हमारे डीसी महोदय राकेश प्रजापति, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और कोरोना की चपेट में भी आए, वो रिकवर करके माँ ज्वाला जी की बहुत विशेष कृपा रही, उनको भी सम्मानित हम करेंगे जाकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के साथ में। और एसपी हमारे
विभूत रंजन जी, जिन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और जिस तरह से उन्होंने नारकोटिक्स के ऊपर स्कंजा कसा है, बड़े सशक्त, एक बड़े कठोर अधिकारी हैं वो। और ऐसे ही अधिकारी इन जगह पर जितने तस्करी या जिस प्रकार के काम होते हैं, ऐसे अधिकारी निष्पक्षता से काम करते हैं। सरकार को ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल साथ देना चाहिए और शासन प्रशासन को भी इनकी राय का, इनके जो प्रश्न उठाते हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे अधिकारी अच्छे अधिकारी माने जाते हैं समाज के लिए लंबे समय में अगर आप देखा जाए। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ के एसपी को भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सम्मानित करेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।